दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों ने ना कहीं इंग्लिश तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, और कहीं भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ा होगा तो मेरे कहने से इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। तो आपको ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें या यूँ कहिए कुछ डिफ्रेंशिएट होने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो से आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों से क्या बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे कहने से सिर्फ लास्ट तक देखना। और इस वीडियो में मैं आज आपसे बिल्कुल बेसिक की बात करूँगा। एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग की मेरी 2-3 वीडियो हैं तो इनको ध्यान से देखना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि फिर आप छोड़कर नहीं जाएंगे, ये प्रॉमिस के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो आज जो मैं सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भाई, मैं वो ये बात करने वाला हूँ कि नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। यही नहीं, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको किसी भी सेंटेंस में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखो, सिलेबस की मैंने एक वीडियो आप लोग को पहले से बनाई है कि ये नाउन क्या होता है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। मैक्सिमम लोग मुझे कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बिल्कुल मान लेता हूँ, और जब हम छोटे थे तब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों अब एक्चुअली हम लोग कहाँ हैं, ग्रेजुएशन में हैं, और हम लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आज के बाद नाउन के बारे में दोस्तों मैं जो लिख रहा हूँ, टू सी और टू फील, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ जिसको आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन्स हैं। आपको कुछ भी नहीं रटना। कुछ लोग मुझे कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। अरे भाई जरूरत ही नहीं है। ऐसी कोई चीज, एनीथिंग दैट वी कैन सी और फील, एनीथिंग दैट वी कैन सी और फील, जिसको हम लोग देख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कंडीशन इतनी सी है कि दोस्तों उसमें एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन का मतलब खाना पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना। भाई ये जो एक्टिविटी है ये नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा देखिए, मेरा जो बोलना है, मैं जो बोल रहा हूं ये एक्शन है ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहता हूं पेन, पेन क्या है, नाउन है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पेन से जो मैं लिखना है, राइट करना है, वो तो एक एक्शन है ना। तो मैंने कहा एक्शन को छोड़कर जिसको आप देख पाएं या फिर फील कर पाएं। हम लोग कहते हैं देखिए ये जो बोर्ड है आप देख पा रहे हो ना, तो बोर्ड भी क्या है, नाउन है। हम लोग कहते हैं फैन, और फैन को हम देखते हैं तो फैन नाउन है। लेकिन फैन का दोस्तों जो घूमना है, हम कहते हैं द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग। तो यार एक बात बताओ, जो फैन का मूव करना है वो तो एक एक्शन है ना। लेकिन दोस्तों जो फैन है वो क्या है, नाउन है। यही नहीं दोस्तों, घोस्ट, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, GHOST, घोस्ट। हम लोग फील करते हैं भाई, घोस्ट या फिर क्या, गोड। भाई कोई ना कोई एनर्जी है ना। मम्मी पूजा करती है नहीं करती, करती है ना। तो मम्मी जो पूजा करती है भाई क्या है, वो एक पावर है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं। तो गॉड को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। ऐसे ही दोस्तों घोस्ट को भी कुछ लोगों ने देखा होगा मे बी, या फिर हम घोस्ट को क्या करते हैं, फील करते हैं। भाई एक बार बताओ, हम कहते हैं भूत के पैर पीछे होते हैं, इसका मतलब किसी ने देखा है। हम कहते हैं थप्पड़ पड़ रहे हैं पर पता नहीं कौन मार रहा है, तो इसका मतलब उसने फील किया है। और ऐसी कोई चीज जिसको आप देख सकते हैं या फिर दोस्तों फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन मैंने कहा, एनीथिंग दैट वी कैन सी और फील, दुनिया की ऐसी कोई चीज जिसको हम देख पाए या फिर क्या कर पाए, फील कर पाए, सब क्या है, नाउन है। आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं भी नाउन हूं। बोर्ड देख पा रहे हैं ना, नाउन है। एक्चुअली हम नाउन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। टेबल, चेयर, फैन, पेंसिल, एसी, रूम, है ना, मोबाइल, इन सबको हम देख सकते हैं। और जिसको हम देख सकते हैं और देख नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। एक बात बताओ, एयर, एयर को आप लोग देख पाएंगे या फील कर पाएंगे, फील कर पाएंगे ना। हम कहते हैं एयर मुझे फील हो रही है, और जिसको हम फील करते हैं वो सब क्या है, नाउन है। यही नहीं दोस्तों, लव, लव को मुझे बताओ, हम लोग देख पाते हैं, फील करते हैं। कभी किसी ने कहा है कि मुझे इस बार रेड लव हुआ है, इस बार मुझे ब्लैक लव हुआ है, नहीं ना। मम्मी कितना प्यार करते हैं या फील करते हैं। एंगर, गुस्सा, हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। हेट, हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, नफरत। तो ऐसी कोई चीज जिसको हम देख पाए या फील कर पाए, सब क्या है, नाउन। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, देखिए क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। भाई एक बार बताओ, स्विच में उंगली लगाओ तो फील आ जाएगा ना।
और जिसको हम फील कर सकते हैं वो सब क्या है, नाउन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी भी नाउन है। एनीवे ऐसी कोई चीज जिसको आप लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग है दोस्तों या फिर वो नॉन लिविंग है, सब क्या है, नाउन है। हम नाउन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बिल्कुल कहते हैं कि यार नाउन ना एक नाम होता है, बिल्कुल होता है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। यार एक बात बताओ, हम लोगों ने एक वस्तु बनाई, एक आर्टिकल बनाया, नाम क्या रखा, पेन। हम लोगों ने एक आर्टिकल बनाया, नाम क्या रखा, बोर्ड। तो भैया आपका भी कुछ ना कुछ नाम है ना, मेरा भी कुछ ना कुछ नाम है। तो कोई ना कोई आर्टिकल है, उसका जो नेम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यार ऐसे याद कर लो कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ये दुनिया की वो चीज जिसको हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, सब क्या है, नाउन है। लेकिन मुझे तो आप लोगों से एक्चुअली कुछ अलग ही बात करनी थी, उस बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आज के बाद बोलिए एनीथिंग दैट वी कैन सी और फील दैट इज कॉल्ड नाउन, या फिर यूं कहिए नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। लेकिन दोस्तों मुझे तो आप लोगों को कुछ और ही बताना था। ध्यान सुनिए, ऐसा कोई वर्ड जर्नली, ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में, देखो यार मैं ये क्यों बता रहा हूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेरा ये है यार, ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में ION या फिर NESS आता है, 99.9% दोस्तों वो वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने यहां पर ये बिल्कुल नहीं बोला कि जिसके लास्ट में ION या NESS नहीं होगा वो नाउन नहीं होंगे। एक्चुअली आई एम सेइंग दैट इन द लास्ट ऑफ एनी वर्ड, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ION या फिर NESS आता है तो 99.9% वो वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है इंग्लिश में कोई वर्ड हो जिसके लास्ट में ION या फिर NESS हो और वो नाउन ना हो, तो ऐसे बहुत कम केसेस हैं। हो सकता है वो नाउन की तरह सेंटेंस में बिहेव ना कर रहा हो, लेकिन दोस्तों ज्यादातर वो वर्ड क्या होंगे, नाउन होंगे, अगर जिसके लास्ट में हम ION या NESS लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यार मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। जानते हैं इंग्लिश में कोई वर्ड दिया होगा, सपोज करिए मेरे पास ये वर्ड दिया हुआ है वर्मिलियन, और वर्मिलियन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्मिलियन का मतलब नहीं जानते होंगे। यार एक बात बताओ, लास्ट में क्या है, ION। अब मीनिंग नहीं जानते लेकिन एक आइडिया लगा लिया कि 99.9% क्या होगा, नाउन होगा, और नाउन है भी दोस्तों। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट जान तो क्या, हैप्पीनेस, देखो लास्ट में क्या है, NESS है। तो मैक्सिमम वो वर्ड जिनके लास्ट में ION या NESS होते हैं वो 99.9% नाउन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिनके लास्ट में इनमें से कोई वर्ड हो और वो नाउन ना हो। देखो वर्मिलियन का मतलब क्या होता है, लास्ट में था, इसको वर्मिलियन को मैं ऐसे याद कर लेते हैं, वर्मिलियन, मिलियन, वर्मिलियन, न्यूमोनिक से याद करा रहा हूं, है ना, न्यूमोनिक सब लोग जानते हैं। वर्मिलियन को VR वर और मिलियन को मिलन से याद कर लिया। जब वर का मिलन होगा तो मांग में वर्मिलियन भरा जाता है, मतलब क्या है दोस्तों, सिंदूर। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, और सिंदूर आप सब लोगों ने देखा है, और जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। तो वर मिलियन को ऐसे याद कर लिया, वर मिलन, जब वर और वधु का मिलन होता है तो मांग में क्या भरा जाता है, वर मिलियन भरा जाता है। तो जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। तो उम्मीद करता हूं देखो यही नहीं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, बहुत इजी वे में चीजों को समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इजी। दोस्तों अभी मैंने कहा जिनके लास्ट में ION या NESS होंगे, हैप्पीनेस, देखिए क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आप लोग फील करते हैं, सैडनेस, क्या, सैडनेस आप क्या करते हैं, फील करते हैं, तो सब क्या है, नाउन है। यही नहीं दोस्तों, देखिए अगर मैं एक छोटा सा वर्ड कहता हूं, लायन, क्या वर्ड है, लायन, लास्ट में ION है, लायन आप लोगों ने देखा है, बोलो हाँ ना। यही नहीं दोस्तों, देखिए अट्रैक्शन, क्या वर्ड है, अट्रैक्शन, लास्ट में क्या आता है, ION आता है। और जिनके लास्ट में ION या NESS होते हैं तो 99.9% वो वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बताओ यार मेरी बात समझ में आई नहीं समझ में, ये सब क्या है, नाउन है। उठाकर आप भी देख लो। अच्छा ऐसा कौन सा, अभी मैंने बोला था कि लास्ट में ION या फिर दोस्तों NESS होगा तो 99.9% वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। 0.1% हो सकता है वो नाउन ना हो। तो ये 0.1% को हम कैसे समझें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको लेकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने बताया क्यों है, इंग्लिश हो सकता है आपके एग्जाम में कोई वर्ड दिया हुआ है जिसके लास्ट में ION है और आप उसका मीनिंग नहीं जानते। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आपके सपोज करो वर्मिलियन का ही सिनोनियम पूछा हुआ है, वर्मिलियन का क्या पूछा हुआ है यार, सिनोनियम पूछा हुआ है। आपने देख लिया लास्ट में IUN है, बिल्कुल है, और आप इसका मीनिंग नहीं जानते, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एक्चुअली हम मैंने कहा जिस क्लास में IUN या NASS होता है वो नाउन होता है, तो हमने ये तो प्रेडिक्ट कर लिया कि दोस्तों कि ये नाउन होगा, तो नाउन का सिनोनियम या एंटोनियम भी नाउन ही होना चाहिए ना भाई। अगर कोई वर्ड अपने आप में वर्ब है तो वर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम भी क्या होता है, वर्ब होता है। अगर कोई वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है तो भाई एक बात बताओ, एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम भी एडजेक्टिव रहेगा ना। तो अब दोस्तों वर्मिलियन जो है नाउन है, तो इसका सिनोनिम या एंटोनिम भी नाउन ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम भी वर्ब रहता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम भी एडजेक्टिव रहेगा। अगर कोई वर्ड अपने आप में एडवर्ब है तो दोस्तों उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी एडवर्ब भी होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन सीखिए, दिखते ही वर्ड को समझ जाइए कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनके लास्ट में IUN या NASS हो और वो नाउन ना हो। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, वर्ड तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। समझिए, मेरे पास एक सेंटेंस है, दीज थिंग्स एक्शन प्रॉपरली, दीज थिंग्स एक्शन प्रॉपरली। इस चीज को समझिए, दीज थिंग्स एक्शन प्रॉपरली। यहां पर दोस्तों जो थिंग्स है वो क्या है, नाउन है, और एक्शन का मतलब है काम करना। यहां पर जो मैंने एक वर्ड लिखा है एक्शन, दीज थिंग्स एक्शन प्रॉपरली, सेंटेंस का मतलब है ये चीजें काम करती है अच्छे से। तो आप मुझे बताओ, एक्शन यहां पर वर्ब है ना, क्योंकि जिसका मतलब है काम करना। अगर हम देखें तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो थिंग्स है, उसके बाद वर्ब है, थिंग्स प्लूरल था इसलिए मैंने वर्ब में एस नहीं लगाया। दीज थिंग्स एक्शन प्रॉपरली, तो एक्शन का मतलब है काम करना, ये चीजें अच्छे से काम करती है। तो एक्शन यहां पर वर्ब हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक सेंटेंस में ये कहता हूं एक्शन इज अ गुड कंपनी, एक्शन इज अ गुड कंपनी, आप मुझे ये बताओ एक्शन इज अ गुड कंपनी, यहां पर एक्शन का मतलब क्या काम करना है, बिल्कुल नहीं। यहां एक्शन दोस्तों एक नाम है, और हमने अभी बात किया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, तो एक्शन को यहां पर क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। देखिए एक्चुअली डिपेंड सेंटेंस पे करता है। एक्शन यहां पर एक कंपनी का नेम है, एक्शन कंपनी सब लोग जानते हैं है ना, जिसका अक्षय कुमार ऐड करता है। तो एक्शन इज ए गुड कंपनी, एक्शन यहां पर नाउन और यहां पर एक्शन क्या है, वर्ब है। तो मैंने बार बार बोला है कि IUN NASS होगा, हो सकता है 99% वाले केस में ना हो, वो 0.1 वाले % केस में हो, तो हो सकता है वो वर्ड नाउन की तरह बिहेव ना कर रहा हो। तो इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, दीज थिंग्स एक्शन प्रॉपरली, तो एक्शन का मतलब है यहां पर काम करना, और करना खाना पीना सोना जागना देखना, जिसमें ये आ जाता है वो वर्ड तो दोस्तों वैसे ही नाउन बन जाते हैं है ना, जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, जिसमें कुछ एक्टिव। अब देखो मेरा बोलना तो एक एक्टिविटी है ना, तो यहाँ ये वर्ब है और यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। तो ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं लेकिन वो बहुत कम वर्ड है, इस बात को ध्यान समझिएगा। ज्यादातर वो वर्ड जिन क्लास में IUN या NASS होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसको ऐसे समझिए, ज्यादातर वो वर्ड क्या होंगे, नाउन होंगे। तो नाउन का डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा आपको बताया है दोस्तों, है ना। नाउन के बारे में आज कहिए कि नाउन दुनिया की हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं वो सब क्या है, नाउन है। बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, देखिए चीजों को ना बहुत इजी वे में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड रखते हैं तो मेरी बात आपको एकदम क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नाउन तो हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नाउन क्या है, हर चीज नाउन है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसमें बस एक्शंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट देखिए मैं क्या बात करने वाला हूं। एक्चुअली पहले पूरा इंट्रो की बात करेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन सब लोग जानते हैं क्या होता है प्रोनाउन। हम लोग अक्सर, मुझे लोग कहते हैं कि प्रोनाउन सर जो नाउन को रिप्लेस करता है, बिल्कुल करता है यार। नाउन को रिप्लेस क्यों करता है, क्वेश्चन ये भी तो है ना। प्रोनाउन की डेफिनेशन समझने से पहले, नाउन के बारे में हमने क्या कहा, नेमिंग वर्ड है ना, या यूं कहिए नाउन अपने आप में ही एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। कोई भी वर्ड है तो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। भाई नाउन कोई भी क्या है, अच्छा एक बार बताओ, पेन, पेन की अपनी अलग पहचान है ना। और अब मैं बोल रहा हूं शर्ट, शर्ट का अपना फंक्शन है। तो दोस्तों नाउन जो है वो पेन भी नाउन है और शर्ट भी नाउन है।
एक्चुअली हर चीज अपने आप में एक यूनिक है। एक बार बताओ, फैन, क्या फैन का जो काम है वो एसी कर देगी? नहीं ना, एसी का अपना फंक्शन है और फैन का अपना फंक्शन है। तो दोस्तों फैन भी नाउन है, एसी भी नाउन है ना। नोज, नोज का फंक्शन क्या लिप्स कर देंगे? नहीं ना, लिप्स का अपना फंक्शन है और दोस्तों नोज का अपना फंक्शन है। और ये हर चीज अपने आप में यूनिक है, हर चीज अपने आप में क्या है? यूनिक। और जो चीज यूनिक होती है वो नाउन होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई है ना। एवरीथिंग हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। अच्छा एक बार बताओ, मेरा कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम है, तो आपकी अपनी पहचान है, मेरी अपनी पहचान है, और जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है वो नाउन होता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं प्रोनाउन। यार प्रोनाउन हम लेकर क्यों आए? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोनाउन पढ़ा क्यों जाए? ऐसी कौन सी आवाज़ आई कि इंग्लिश में प्रोनाउन लेकर आना पड़ा? मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि बार बार नाउन के रिप्लेसमेंट से बचने के लिए जिस वर्ड को सर्च किया है ना, भाई नाउन के रिप्लेसमेंट से बचा क्यों जाए? ऐसी कौन सी आफत आई कि नाउन के रिप्लेसमेंट से बचा क्यों जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक्चुअली मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में नाउन का रिपीटेशन बार बार हम लोग रेपिटेशन करते ही नहीं है। बार बार रेपिटेशन नाउन का वैलिड नहीं है। यूं कहिए कि नाम का रेपिटेशन इंग्लिश में वैलिड नहीं है, और नाम जो है वो नाउन होता है ना। और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जिस वर्ड को लेकर आए उसको हम लोगों ने क्या बोला है? प्रोनाउन बोला है। इसको ऐसे समझते हैं, प्रोनाउन को दोस्तों देखिए, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। आपने सुना भी होगा दोस्तों, भाई सिलेबस मैंने इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो उसमें मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है, और पहले मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन इन सब का इंट्रो देने वाला हूं, और फिर हम लोग टॉपिक वाइज चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, और आपने सुना भी होगा कि मार्केट में ना इसका प्रो वर्जन आया है। मार्केट में इस मोबाइल का प्रो वर्जन आ गया है, मतलब एडिशनल फीचर्स के साथ कोई दूसरी चीज आई है। भाई पहले से हमारे पास एक मोबाइल था और मोबाइल का प्रो वर्जन मार्केट में आया है, तो वो उसका एडिशनल फीचर हुआ ना, कुछ एक्स्ट्रा। पहले वाले मोबाइल को उसने रिप्लेस कर दिया ना, जो पहला मोबाइल था। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं प्रो, और प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। क्या होता है? इंस्टेड ऑफ। और आगे क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब नाउन के बजाय जो वर्ड यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। नाउन के बजाय, प्रो का मतलब ही इंस्टेड ऑफ, और आगे क्या लिखा है? नाउन। नाउन के बजाय जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आइए बात करते हैं। अब प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम एक चीज को पढ़ते हैं। देखो मेरे पास एक सेंटेंस है, अगर आपको ये क्लियर हुआ, सोनिया फाउंड 7 बुक्स। सोनिया फाउंड 7 बुक्स। आफ्टर दैट सोनिया, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आफ्टर दैट सोनिया पुट इट इन हर बैग। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। इस सेंटेंस में अगर मैं पूछता हूं कि क्या मिस्टेक है, तो आप सब लोग कहते हैं कि सर इस सेंटेंस में ना सोनिया नहीं आएगा, सोनिया के प्लेस पर सी आएगा, क्योंकि सोनिया एक नाम है जो नाउन है, और नाउन का रिपीटेशन आगे ना हो तो हमने सोनिया की जगह क्या लगाया? सी। भाई सोनिया का रिपीटेशन आगे ना हो इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया? सी लगाया। तो सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउन बोल रहे हैं। यहां पर राहुल होता तो मेल हो गया तो फी ही आ जाता। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में एक मिस्टेक और है। सोनिया फाउंड, सोनिया ने पाई कितनी बुक? 7। उसके बाद उसने रखा, ये जो मैंने इट लगाया है, इस इट के प्लेस पर मैं दैम लगाऊंगा। क्यों? क्वेश्चन ये है, सोनिया ने पाई 7 पेन्स, उसके बाद उसने रखा, किसको रखा? सॉरी 7 बुक्स को। 7 बुक्स को रखा, किस में रखा? अपने बैग में। तो मुझे बताओ कितनी बुक्स हैं? भाई 7 बुक्स है ना, और बुक्स प्लुरल है, और प्लुरल के लिए हम लोग इट का यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर बुक्स का प्रोनाउन है, तो मैंने क्या लगाया है? दैम लगाया है। अगर दोस्तों मेरे पास सेंटेंस ये होता, सोनिया फाउंड ए बुक, तो यहां पर मैं डेफिनेटली इट लगा देता। एक्चुअली इट जो आता है ना, वो नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए आता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक से ज्यादा बुक्स है, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? दैम। और मुझे बताओ, दैम एक्चुअली प्रोनाउन हो गया 7 बुक्स का। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या मैं इस सेंटेंस को ये बोल सकता था? सोनिया फाउंड 7 बुक्स, आफ्टर दैट सी पुट 7 बुक्स। भाई यहां पर अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो बुक्स भी नाउन है, और दोस्तों इस सेंटेंस में सोनिया भी नाउन है। ना तो मैं सोनिया को रिपीट कर सकता और ना मैं बुक्स को रिपीट कर सकता। सोनिया के लिए जो वर्ड लगाया मैंने सी लगाया, और बुक्स के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या लगाया है? दैम। आगे बुक्स ना लिखना पड़े
इसलिए मैं दैम का यूज कर रहा हूं। किसका यूज कर रहा हूं? दैम का। दैम प्रोनाउन बुक्स का है दोस्तों, और सी प्रोनाउन सोनिया का है। तो प्रोनाउन के बारे में कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर मैंने दैम ही क्यों लगाया, दे क्यों नहीं लगाया? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर यहां दे क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली जानते हो, पुट यहां पर वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और मेरे दोस्तों दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दैम होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैम होता है। तो दे तो मैं यहां पर लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि पुट मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन मेन वर्ब के बाद हमें नीड थी इट के प्लेस पे, इसलिए मैंने दे का ऑब्जेक्ट यहां पर दैम इसलिए लगाया है क्योंकि बुक्स प्लूरल है। उम्मीद करता हूं कुछ मेरी बात क्लियर हुई होगी। यहीं पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं, प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हैं दोस्तों? प्रोनाउन वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, जरा समझिए। इंग्लिश में जो प्रोनाउन है, अगर मैं बात करता हूं, जनरली आप लोग कहते हैं ही, आप लोग कहते हैं सी, आप लोग कहते हैं इट, आप लोग कहते हैं दे, आप लोग कहते हैं आई, आप लोग कहते हैं मी, आप लोग कहते हैं अस, आप लोग कहते हैं वी। जानते हो और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रोनाउन हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ईच अदर, क्या? ईच अदर, वन अनदर, ये प्रोनाउन कैसे हैं ये सब हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं, जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे हम तब बात करेंगे। हिम दोस्तों, दैन दोस्तों, और भी कई सारे वर्ड हैं जिनको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे को तो हम प्रोनाउन बोलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब हम प्रोनाउन में बात करेंगे। लेकिन जनरली ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दैम, है ना, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। नाउन प्रोनाउन क्लियर हुआ। नाउन मैंने क्या कहा है? दुनिया की हर वो चीज नाउन है जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या है दोस्तों? प्रोनाउन का सिंपल सा कंसेप्ट है जो नाउन को रिप्लेस करे। यहीं पर कुछ आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक पॉइंट ये कहता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। आई हैव ए पपी, क्योंकि मैं अभी प्रोनाउन पर ही हूं दोस्तों। आई हैव ए पपी, ही इज क्यूट। आई हैव ए पपी, ही इज क्यूट। तो क्या ये सेंटेंस राइट है? बिल्कुल रॉन्ग है। आप मुझे बताओ, इसमें जो पपी है वो नाउन है, और आई मैंने अपने लिए यूज किया है, मेरा कुछ तो नाम होगा ना, और जो मेरा नाम होगा वो नाउन है। लेकिन यहां पर पपी क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। और सॉरी, आई क्या है? प्रोनाउन है, और पपी क्या है? नाउन है, ठीक है। पपी, भाई आप सब लोग जानते हैं डॉग का जो बच्चा होता है। आई हैव ए पपी, ही इज क्यूट। ध्यान समझिए, यहां पर दोस्तों मैं ही ना लगाकर देखिए क्या लगाऊंगा? इट। जानते हो क्यों? जितने भी इमेच्योर एनिमल हैं, या दोस्तों जितने भी, देखो मैंने कहा इमेच्योर एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर दोस्तों कोई बेबी है, अब कोई बच्चा है ना, इमेच्योर ही होना चाहिए। अब बच्चा है तो इमेच्योर ही होगा। एनिमल है, जैसे डॉग का बच्चा होता है पपी, कैट का बच्चा होता है किटन। इनके लिए दोस्तों हम लोग इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग चीजों के लिए तो इट आता ही आता है। नॉन लिविंग चीजों के लिए तो इट आता ही आता है, लेकिन इमेच्योर एनिमल, जैसे मैंने कहा एलिफेंट का जो बच्चा होता है, डॉग का जो बच्चा होता है, जानवर हो कोई, या फिर दोस्तों जैसे हम कहते हैं ना बेबी, है ना, उनको एक बेबी हुआ है, तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन इट ही लगाते हैं, चाहे वो एनिमल का हो या ह्यूमन वाली फॉर्म में हो। भाई आदमी का बच्चा हो तो यहां पर इट हम लोग लगाएंगे, और हम ये भी नहीं बोल सकते थे आई हैव ए पप्पी फुल स्टॉप, पप्पी इज क्यूट, क्योंकि पप्पी को अगर आपने दोबारा लिखा तो पप्पी नाउन है, नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। इसके रिपीटेशन से बचने के लिए तो मैं इट लगा रहा हूं, तो क्या लगाएंगे? इट इज प्रोनाउन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, वो इमेच्योर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमेच्योर होना चाहिए। तो दोस्तों इट भी प्रोनाउन है पपी का, और वैसे भी इट प्रोनाउन है क्योंकि वो नॉन लिविंग चीजों के लिए हम खूब यूज करते हैं। आई हैव ए पेन, इट इज ब्लू। आई हैव ए पेन, इट इज ब्लू। मेरे पास एक पेन है जो क्या है? ब्लू है। तो इट दोस्तों पेन का प्रोनाउन हुआ। उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक आपको नाउन प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है। क्या भैया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को इंग्लिश में दोस्तों देखो भाई, पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन का, और इंट्रो के बाद फिर टॉपिक आएगा तो आपको टेंशन ले लेना। एडजेक्टिव को मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिफाइंग वर्ड। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? क्वालिफाइंग वर्ड, मतलब वो वर्ड जो क्वालिफाई करता है, वो वर्ड जो क्या करता है? क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब है किसी की डिसक्वालिटी बताने से या क्वालिटी बताने से।
और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एडजेक्टिव तो नाउन प्रनाउन का क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव तो नाउन प्रनाउन का क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताता है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूं और उसको लेकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एडजेक्टिव को मैंने कहा क्वालिफाइंग वर्ड है यार, क्या है क्वालिफाइंग, भाई क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताने का काम हो रहा है। ध्यान समझिए, एन एडजेक्टिव जो मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं, आपको ये डेफिनेशन तब मिलेगी जब आप 10-15 बुक पढ़ लोगे। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रनाउन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रनाउन, बट देखो ये चीज हमें सबको पता थी, एक जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन बट इन सम केसेस इट qualifies a verb also. In some cases it qualifies a verb also. जबकि आप सब लोग जानते हैं, मुझे पता है आपने पढ़ा था कि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। ये सब लोगों ने पढ़ा था कि सर हमने तो पढ़ा है कि वर्ब पर जो काम करता है वो एडवर्ब होता है। अच्छा एक बात बताओ, इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान समझना, मेरा एक एक पॉइंट क्लियर होगा और इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन प्रनाउन को, नाउन प्रनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, नाउन प्रनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव। दोस्तों अगर मैं बोलता हूं सोनिया इज ब्यूटीफुल, सोनिया इज ब्यूटीफुल, तो आप मुझे बताओ इसमें ब्यूटीफुल सोनिया के बारे में बता रहा है ना, और सोनिया क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल ने उसकी क्वालिटी बताई है, तो मैं इसी को क्या बोल रहा हूं? एडजेक्टिव बोल रहा हूं। यहीं पर दोस्तों अगर मैं बोलता हूं दे आर डल, दे आर डल, तो मुझे बताओ डल अपने आप में क्या है? प्रनाउन है, और दे की जो डिस्क्वालिटी बता रहा है वो डल बता रहा है, वो डल है, वो क्या है? वो डल है। भाई नाउन प्रनाउन के बारे में तो बताने का काम है ही भाई, किसका? एडजेक्टिव का। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई एम लेजी, आई एम लेजी, तो मुझे बताओ आई प्रनाउन है? बिल्कुल है। और लेजी ने किसके बारे में बताया? आई के बारे में बताया, तो मुझे बताओ लेजी एडजेक्टिव हुआ ना? यही नहीं, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हम कहते हैं दे आर करप्ट, तो यहां पर जो करप्ट वर्ड है वो दे के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? दे के बारे में। और दे क्या है दोस्तों? प्रनाउन है, और नाउन प्रनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी, यूं कहिए पॉजिटिव और नेगेटिव बताने का काम किसका है? एडजेक्टिव का है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ब को एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करेगा, जबकि वर्ब को क्वालिफाई करना तो एडवर्ब का काम है। वर्ब को क्वालिफाई करना तो किसका काम है? एडवर्ब का काम है। इस पॉइंट को सीखना पड़ेगा मेरे साथ आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट होगा। अगर आपने ये पॉइंट मेरा समझ लिया तो आगे की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई एक एक पॉइंट क्लियर होगा। इंग्लिश में अगर मैं एडजेक्टिव की बात करता हूं तो मुझे बताओ का क्लियर एडजेक्टिव है या नहीं है? क्या मेरे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट, मेरे पास एक वर्ड है रफ, मेरे पास एक वर्ड है स्वीट, मेरे पास एक वर्ड है फेयर, मेरे पास एक वर्ड है फास्ट। मुझे बताओ क्या ये वर्ड एडजेक्टिव्स है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि ये वर्ड एडजेक्टिव होगा नहीं होगा, तो किसी भी सेंटेंस में फिट करके देख लो कि ये नाउन प्रनाउन के बारे में बता रहा है नहीं बता रहा है। अगर मैं कहता हूं यू आर फेयर, तो फेयर ने किसके बारे में बताया है? यू के बारे में, और यू प्रनाउन है। हम लोग कहते हैं दिस इज अ फेयर कलर, दिस इज अ फेयर कलर, तो यहां फेयर किसके बारे में बता रहा है? कलर के बारे में। तो फेयर दोस्तों एडजेक्टिव नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं यू आर करप्ट, तो करप्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। बोलो हाँ या ना? तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, और दोस्तों एडजेक्टिव से बनता है भाई एडवर्ब। अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं, जैसे क्लियर का एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों क्लियरली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, रफ का रफली, स्वीट का स्वीटली, फेयर फेयरली। लेकिन ध्यान दीजिए फास्ट का एडवर्ब फास्टली कभी नहीं होता। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। यहां से एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं है दोस्तों, फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही रहता है। एक्चुअली फास्ट कोई वर्ड ही नहीं है। अक्सर मैं सुनता हूं लोग कहते हैं आई एम डूइंग फास्टली, आई एम रनिंग फास्टली। भाई फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही रहता है।
मैंने देखो यहां तक मैंने क्या किया है, ज्यादातर एलवाई लगाकर एडवर्ब बनता है, ठीक है, ज्यादातर एलवाई लगाकर क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सब जगह नहीं होता, ध्यान देंगे मेरी बात को। 70% में, 70% का मतलब है ज्यादातर, ज्यादातर एडजेक्टिव में एलवाई लगाइए, ज्यादातर एडजेक्टिव में क्या लगाइए, एलवाई, और क्या बना दीजिए, एडवर्ब बना दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें एलवाई लगाकर एडवर्ब नहीं बनता, जैसे फास्ट है, और अगर गुड का एडवर्ब मैं बोलने लगता हूं, मैं कह रहा हूं गुड का एडवर्ब गुडली हो जाएगा, नहीं, गुड का एडवर्ब एक्चुअली वेल होता है। गुडली एक वर्ड तो होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता है। तो हम ज्यादातर तो एलवाई लगाकर ही बनाते हैं एडवर्ब, लेकिन 70% मतलब ज्यादातर, लेकिन 30% में वो वर्ड हैं जिनमें एलवाई लगाकर एडवर्ब नहीं बनता, फास्ट और गुड उनमें से एक है। आगे सारे वर्ड आ जाएंगे जिनमें एलवाई लगाकर आप एडवर्ब नहीं बना सकते। एक्चुअली मैंने ये पॉइंट बताया क्यों है, अब मैं वापस देखो कहां आने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां मैंने कहा था भाई नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने का काम एडजेक्टिव का होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कुछ केसेस में वो वर्ब के बारे में बताता है। तो मैं इस पॉइंट पे जाने वाला हूं, हमें कैसे पता लगेगा किस वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बताएगा, जबकि वर्ब के बारे में बताने का काम तो एडवर्ब का होता है ना। और एडवर्ब ये रही, देखिए, क्लियरली, ऑनेस्टली, शार्पली, स्मार्टली, है ना, ये सब क्या है, एलवाई लगा हुआ है, एडवर्ब है। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, और इस पॉइंट को ध्यान से समझने के लिए मेरा एक पॉइंट ये समझना होगा, समझिए। एक्चुअली इंग्लिश में जब भी आप वर्ब की बात करेंगे, ये पॉइंट क्लियर हुआ तो वैसे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ये यूं कहिए, या कौन सी वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, और ये एकदम किससे क्लियर होगा। इंग्लिश में दोस्तों वर्ब की अगर मैं बात करता हूं तो 2 टाइप्स की वर्ब है, एक है डायनेमिक वर्ब और एक होता है स्टैटिक वर्ब। ये पॉइंट क्लियर तो वैसे क्लियर। स्टैटिक का मतलब होता है वो वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, जो किसी के होने को बताती है ना, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, देखो वो भी वर्ब है। और डायनेमिक होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, भाई खाना पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये सब कौन सी वर्ब है, डायनेमिक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, है ना। जैसे हम कहते हैं गो, अब जो मैं काम कर रहा हूं ना, टीच, डायनेमिक वर्ब है। आप लोग रीड कर रहे हैं, डायनेमिक वर्ब है। आप लोग खेल रहे हैं तो डायनेमिक वर्ब है ना। लेकिन देखिए स्टैटिक वो वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन होता नहीं, मतलब हम कुछ करते नहीं या कोई भी कुछ नहीं करता, अपने आप चीजें हो जाती हैं। स्टैटिक मतलब स्थित, उन वर्ब को दोस्तों बोला जाता है स्टैटिक वर्ब। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस ये बोलता हूं, यू लुक, आप मुझे बताओ स्मार्ट होना चाहिए या मेरे प्यारे दोस्तों स्मार्ट ही होना चाहिए, यू लुक स्मार्ट या स्मार्टली। और एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, जरा समझिए, यू आर डूइंग स्मार्ट या फिर दोस्तों स्मार्टली। चीजों को समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। देखो यार एक बताओ, यू लुक, तुम दिखते हो, अब दिखने में तुमने कुछ काम किया, तुम दिखते हो बेवकूफ, दिखने में कुछ काम नहीं किया ना दोस्तों, यही एक स्टैटिक वर्ब है। और देखो फर्स्ट सेंटेंस में आप कहेंगे यू लुक स्मार्ट, स्मार्टली कहते सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जानते हैं ये एक स्टैटिक वर्ब है। और स्टैटिक वर्ब के बारे में देखो हमने क्या कहा, यू लुक स्मार्ट, क्योंकि अगर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं ना यहां पर, यू आर स्मार्ट, इस सेंटेंस में और यू लुक स्मार्ट में बहुत डिफरेंस है। ये कह रहा है कि तुम स्मार्ट हो, तो यहां पर यू प्रोनाउन है, एकदम क्लियर है। वैसे तो यू प्रोनाउन ही होता है, स्मार्ट ने उसकी क्वालिटी बताई है। भाई नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताना किसका काम है, एडजेक्टिव का काम है। यू आर स्मार्ट, तो यू आपका क्या हुआ मुझे बताओ, प्रोनाउन है, और स्मार्ट एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है तुम स्मार्ट हो, और यहां है, लेकिन हमने कहा तुम दिखते हो सकता है ना हो। यू लुक स्मार्ट, तुम दिखते हो, तो यहां लुक के बारे में बता रहा है ना, और लुक एक स्टैटिक वर्ब है। तुम दिखते हो, भाई दिखने में तुमने कुछ किया, और जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो वो स्टैटिक वर्ब है। तुम दिखते हो, और दिखते क्या हो, स्मार्ट। स्टैटिक वर्ब के बारे में दोस्तों हमेशा एक एडजेक्टिव बताता है, ठीक है ना। स्टैटिक वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। डायनेमिक वर्ब की भी मैं बात करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन यहां पर देखो मैंने कहा यू आर डूइंग, तो कुछ काम हो रहा है ना। डायनेमिक वो वर्ब है, चाहे प्रेजेंट में बात हो रही हो, पास्ट में बात हो रही हो, या फ्यूचर में बात हो रही हो, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। एक्शन चाहे पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो, या फ्यूचर में हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, तो डायनेमिक वर्ब है, तो देखो मैं क्या लगाऊंगा, स्मार्टली। यहां पर स्मार्ट मत लगा देना।
एक्चुअली एग्जाम में एरर जानते हो क्या हो रहा है, स्टैटिक वर्ब के साथ वो एडवर्ब दे देता है और डायनेमिक के साथ एडजेक्टिव दे देता है। देखो इसका एक छोटा सा पॉइंट और अभी मैंने बचा के रखा है। अभी आपको ये समझना है कि डायनेमिक वर्ब को मैक्सिमम केसेस हैं, हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं, एक्चुअली पूरी बात करूंगा। डायनेमिक वर्ब को अभी इतना पढ़िए जितना मैं बता रहा हूं, आगे की चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा और एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। डायनेमिक वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, स्टैटिक वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैंने अभी बचा के रखा है, दोबारा सुन लो जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर यू आर डूइंग क्या हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा, क्योंकि डूइंग डायनेमिक वर्ब है जिसमें एक्शन हो रहा है और स्मार्टली एडवर्ब है। और मैंने कहा ज्यादातर वो एडवर्ब होती है जिनके लास्ट में एलवाई लगा होता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनके लास्ट में एलवाई नहीं होता, तब भी वो एडवर्ब होती है। ये सब आगे चीजें क्लियर होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में एलवाई है और दोस्तों वो एडजेक्टिव, सॉरी वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी बेसिक सा मेन पॉइंट ये कहा है मैंने कि ज्यादातर वो वर्ड जिनके लास्ट में एलवाई होते हैं ज्यादातर एडवर्ब होते हैं, और ज्यादातर एडवर्ब एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर बनाई जाती है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में हो जाए। देखो हमेशा नहीं होता है। यहीं पर अगर मैं कहता हूं, जरा देखिएगा, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। हनी हनी टेस्ट, हनी टेस्ट, हनी का जो स्वाद होता है। अब मुझे बताओ स्वीट या स्वीटली, हनी टेस्ट स्वीट या स्वीटली। और यहीं पर मेरे पास एक सेंटेंस और है, आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हर स्वीट या स्वीटली, आई टॉक टू हर स्वीट या फिर दोस्तों क्या, स्वीटली। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सेंटेंस में मैं स्वीट लगाऊंगा जो टेस्ट के बारे में बता रहा है। हनी का स्वाद होता है, स्वाद होना, तो यहां पर ये एक स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं। लेकिन जरा देखिए, मैं उससे बातचीत करता हूं, और बातचीत करना एक डायनेमिक वर्ब है। बातचीत करता कैसे हूं, अच्छे से, तो देखो यहां पर मैं लगाऊंगा स्वीटली, क्योंकि डायनेमिक वर्ब के बारे में दोस्तों बताता है एडवर्ब, और स्टैटिक वर्ब के बारे में, ये यहां पर कौन थी, स्टैटिक, उनके बारे में कौन बताता है भैया, एडजेक्टिव। अभी आप इसी कंसेप्ट समझो, समझना है पूरे। आगे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पूरा बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो एक्सेप्शन है, कहीं जो अपवाद है, वो आगे मैं बात करूंगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। स्टैटिक वर्ब के बारे में एडजेक्टिव और डायनेमिक वर्ब के बारे में एडवर्ब। बोलो है ना। हम कहते हैं सी लुक्स हैप्पी, सी लुक्स हैप्पी, वो हैप्पी दिखती है, तो यहां पर दिखने में उसने कुछ काम थोड़ा ही ना किया है, तो लुक्स जो है वो स्टैटिक वर्ब है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा, सी इज प्लेइंग हैप्पीली, सी इज प्लेइंग हैप्पी मत लगा देना, सी इज प्लेइंग, प्लेइंग में एक्शन हो रहा है, और एक्शन के लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं। अब यहीं पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस पॉइंट को ध्यान सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। ज्यादातर वो वर्ड जिनके लास्ट में OUS होता है, जिनके लास्ट में, देखो भाई ये मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वो वर्ड जिनके लास्ट में OUS, जिनके लास्ट में दोस्तों IAN, जिसके लास्ट में दोस्तों ABLE, अगर ये वर्ड ज्यादातर किसी के लास्ट में है, पहला मैंने कहा OUS, सेकंड मैंने बोला IAN, फिर बोला है मैंने ABL, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FUL, और एक वर्ड और मैं लिख रहा हूं, अगर लास्ट में, देखिए फर्स्ट में और मिड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर लास्ट में ये वर्ड है, तो दोस्तों ज्यादातर वो वर्ड 99.9% वो वर्ड एडजेक्टिव होंगे, बहुत कम परसेंट है कि वो एडजेक्टिव ना हो। ऐसे मैं 1% में रखता हूं, बल्कि 0.1% में, मतलब ऐसे कोई वर्ड हो सकता है जिसके लास्ट में इनमें से कोई वर्ड हो और वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव ना कर रहा हो। लेकिन 99 तो देखो भाई एक्चुअली क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इस चीज को समझिए कि हमने देखा किसी वर्ड के लास्ट में OUS है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो एडजेक्टिव होगा। मैक्सिमम चांसेस क्या है, वो एडजेक्टिव होगा। उठाकर देख लो एक बार, आपको भी क्लियर हो जाए। एक्चुअली ये पहचानने का तरीका है। देखो नाउन को मैंने कैसे आइडेंटिफाई कराया, नाउन को मैंने कहा ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में ION या NASS होता है, ज्यादातर वो वर्ड नाउन होते हैं। ज्यादातर कह रहा हूं, हमेशा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। प्रनाउन मैंने क्या कहा, जो नाउन को रिप्लेस करे, जनरली ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना, ये क्या है, प्रोनाउंस है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, पढ़ेंगे हम लोग। एडजेक्टिव क्या है, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में ज्यादातर ये वर्ड मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उठाकर देख लो, ब्यूटीफुल, है ना, बहुत सारे वर्ड। देखो अगर मैं यही कहूं
सेलेसियस। अब सेलेसियस का हो सकता है बहुत सारे लोग मीनिंग ना जानते हो, लेकिन लास्ट में क्या है, ओ यूएस है, तो दोस्तों एडजेक्टिव है, तो पॉसिबिलिटी है 99% कि वो एडजेक्टिव होगा। एबिसिडेरियन, देखो इंडियन, हम कहते हैं यू आर इंडियन, यू आर ऑस्ट्रेलियन, यू आर अफ्रीकन, यू आर कैपेबल, यू आर फुल, है ना। ज्यादातर वो वर्ड सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर लास्ट में ये वर्ड है, देखो पॉजिटिव, हम कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट रखा करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव पर्सन। क्या है, ये पर्सन जो है पॉजिटिव पर्सन है। अभी कोरोना की बात कर रहे हैं ना, कोरोना में जो बात हुई थी, है ना यार, कोरोना भाई ये पॉजिटिव पर्सन है, मतलब समझ गए ना, पर्सन क्या है, नाउन है, और पॉजिटिव क्या हुआ, उसका एडजेक्टिव हुआ। देखो यार, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट में क्या है भैया, आईवी है। उठा लो, और भी वर्ड उठा सकते हैं आप लोग, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिसका मीनिंग नहीं पता होगा। देखो एबिसिडेरियन, एबिसिडेरियन ले लो, या कोई भी ले, देखो सुनो, अब तुम मुझे कुछ लोग मुझे ऐसा बोल सकते हैं, देखिए कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर ना लास्ट में ना आई ए एन है, लास्ट में आई ए एन है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्चुअली डिपेंड आपके यूज पर भी तो है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलियंस आर कमिंग, ऑस्ट्रेलियंस आर कमिंग, तो ऑस्ट्रेलियंस यार नाउन की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो डिपेंड सेंटेंस पे करता है, हो सकता है लास्ट में ये वर्ड हो और वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव ना कर रहा हो, लेकिन वो खुद से थोड़ा माइंड लगाइए कि ज्यादातर तो वो वर्ड एडजेक्टिव ही होंगे अगर लास्ट में ये है ना। कैपेबल एडजेक्टिव है, यू आर कैपेबल, है ना। तो समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए, चीजें अपने आप बन जाएगी। यही नहीं, अगर हम देखो, अच्छा एक बात और, मैंने कहा ये वर्ड लास्ट में होंगे तो 99.9% एडजेक्टिव होगा। मैंने ये नहीं बोला कि ये वर्ड लास्ट में अगर नहीं होंगे तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में ये नहीं होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे, लेकिन ये कंफर्म वाली बात है कि अगर लास्ट में ये वर्ड हैं 5 वर्ड्स, उसकी पॉसिबिलिटी है ज्यादातर एडजेक्टिव होने की। और भैया एडजेक्टिव का सिनोनियम या एडजेक्टिव का एंटोनियम भी दोस्तों एडजेक्टिव ही रहता है। हमने देखा कोई वर्ड जिसके लास्ट में इनमें से कोई वर्ड था, और ऑप्शन में भी एक ऐसा वर्ड था, उनमें से लास्ट में एक वर्ड था, बाकी सब अलग अलग थे, वो एडजेक्टिव थे ही नहीं। तो उस कंडीशन में अगर हमें मीनिंग नहीं पता होगा, हम तब भी लगा के आ जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान समझिएगा। मैंने कहा किसी वर्ड के लास्ट में ना ओ यू एस था, और ऑप्शन में सिर्फ एक वर्ड था जिसके लास्ट में ओ यू एस या आई एन था, बाकी सब एकदम अलग अलग थे, है ना, और वो एडजेक्टिव थे भी नहीं। अगर आपने गलती से पहचान लिया कि एडजेक्टिव है, तो उसका सिनोनिम या एंटोनियम भी आपको एडजेक्टिव ही देना होगा। और उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ होगा। दोस्तों एडजेक्टिव के बारे में मैं फिर कहना चाहूंगा, एडजेक्टिव्स क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन, बट इन सम केसेस इट क्वालिफाइज अ वर्ब, और वर्ब उसके लिए स्टैटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। अगर इसमें ना देखिए एक एक्सेप्शन है, वो मैं आगे बता दूंगा वो एक्सेप्शन क्यों बना है, एक्चुअली वो है नहीं, वो रीजन के साथ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा कि क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब की जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आपने कुछ और पढ़ा है, देखो मैं प्रूफ के साथ आगे चल रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ। तो एडजेक्टिव दोस्तों स्टैटिक वर्ब के बारे में बताता है, यूं कहिए स्टैटिक वर्ब के बारे में बताता है। उम्मीद करता हूं सेशन को आपने एंजॉय किया है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू।